हैबिट से रिलेटेड अगर आप पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए और आसान होगी, और अगर नहीं भी देखी है तो इस वीडियो के बाद भी आप उनको जाकर दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। आज जो इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि आप एक नई हैबिट अगर अपनाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बैरियर्स और बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़े होते हैं जब भी आप एक नई हैबिट को अपनाते हैं। जैसे आपने न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस बनाई होंगी और उसको नए तरीके से स्टार्ट करना मुश्किल होगा, और अगर शुरू भी कर दिया होगा तो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो चुकी होंगी और उनको फॉलो करना दुश्वार हो चुका होगा। उसमें सिर्फ दो एरर्स शायद आपने मेक किए होंगे और ये दो चीज़ें शायद फॉलो नहीं की होंगी। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो आपकी किसी भी नई हैबिट को आसान बना देती हैं आपको फॉलो करना? उसमें से पहली चीज़ ये है कि आपने जो भी हैबिट अपनानी है उस हैबिट की एक तो स्टेटमेंट आपने क्लियरली मेंशन करनी है कि वो कौन सी हैबिट है जो आप ऐड करना चाहते हैं। अगर वो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज है जिसको कि आप फॉलो करना चाहते हैं, पहले स्पेसिफाई कर लेंगे ताकि इनकंसिस्टेंसीज, एम्बिग्विटीज़ और सारी कन्फ्यूजन्स को आपने दूर कर देना है। जब आपकी स्टेटमेंट क्लियर होगी उसके बाद पहली चीज़ जो आपने करनी है उसमें आपने वक्त, दिन और जगह का तयन करना है कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर आप ये काम करेंगे। जैसे कि अगर आपने एक्सरसाइज का तयन किया है तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, उसके बाद आपने वो किस वक्त पे करनी है, किस दिन में करनी है और किस जगह पे आप ये एक्टिविटी करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी और एक्टिविटी है तो आप उसकी ये 3 चीज़ें पहले एनलिस्ट कर लें। उसके बाद दूसरा आसान स्टेप कौन सा है जो आपको पक्का बांधे रखेगा अपनी इस हैबिट के साथ, उसको हम कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। अब हैबिट स्टैकिंग किस तरह काम करता है कि आपने ये चीज़ देखी होगी अपनी रोज़मर्रा अमल में कि एक रिस्पॉन्स रिएक्शन होता है। जब आप एक चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरी चीज़ उससे मुंसलिक जो होती है वो एग्जीक्यूट होती चली जा रही होती है। जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपका पहला काम होता है वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, दांत ब्रश करते हैं। और अगर आप ऑफिस या कोई वीक डेज चल रहे हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कुछ पढ़ते हैं, जो भी आपकी एंगेजमेंट होती है तो वो पक्का एक रूटीन शामिल हुई होती है कि उसके बाद अब आप नेक्स्ट लेवल पे यही काम कर रहे होते हैं। इसको हम हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। और इसको आपने एक और अमल में भी देखा होगा कि जैसे ही आप कोई एक नई चीज़ परचेज करते हैं या कोई नई चीज़ बाय करते हैं, उसके साथ फिर आपको लगता है कि इसके साथ एक और ये चीज़ भी होनी चाहिए जो इसे कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे कि अगर आपने अपना लिविंग रूम को रीडिज़ाइन करें, आपने एक नया सोफ़ा सेट लिया तो उस सोफ़ा सेट के साथ आपका दिल करेगा कि अब आप कर्टन्स भी नए लें। अगर कर्टन्स ले लेंगे तो फिर उसके बाद होगा कि इसके रग्स भी नए होने चाहिए। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो चलता चला जाता है। जब एक एक्शन और बिहेवियर आप परफॉर्म करते हैं तो वो लीड करता है उससे नेक्स्ट एक्शन और बिहेवियर की तरफ। इसी तरह से अगर हैबिट्स को भी स्टैक कर लिया जाए तो वो बहुत आसान हो जाएंगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी, उन्हीं आदत की तरह जो कि आप रोज़मर्रा विदाउट अ मिस करते हैं अगर आप उन आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं और बैरियर महसूस करें। तो ये हैबिट स्टैकिंग होगी किस तरह से कि जब आपने वक्त, दिन और उसका तयन कर लिया, जगह का तयन कर लिया, उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट क्लियर है, अब आपने अपनी 2 लिस्ट्स बनानी है जिसमें से एक कॉलम में आप वो चीज़ें लिखेंगे जो कि आप रोज़मर्रा कर रहे होते हैं। सुबह का उठना, दांत ब्रश करना एक रूटीन होगी आपकी, फिर नाश्ता करना, फिर बाय वॉक पे जाना या कोई भी जो भी रूटीन आपकी है। कोई आपके पास सर्विसेज लेकर आता है, कोई न्यूज़पेपर रिसीव करना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना या बुक रीडिंग करना, या जो भी आपकी रोज़मर्रा की वो एक्टिविटीज़ जो कि आप विदाउट अ मिस करते हैं, एक कॉलम में आप वो लिखेंगे और दूसरे कॉलम में वो आदत और वो चीज़ें लिखेंगे जो कि आपके साथ विदाउट अ मिस होती हैं। यानी कि सूरज का रोज़ निकलना, सूरज का रोज़ गरूब होना, बाहर से गार्बेज कलेक्टर की आवाज़ आना या गार्बेज कलेक्टर और उनका ट्रक रिसीव होना या न्यूज़पेपर वाले का आना, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में विदाउट अ मिस रोज़मर्रा हो रही हैं। एक लिस्ट उन चीज़ों की जो आपके साथ रोज़मर्रा हो रही हैं और एक वो चीज़ें जो आप रोज़मर्रा विदाउट अ मिस कर रहे हैं। जब आपके पास दोनों हैबिट्स की लिस्ट आ जाएगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी उस नई हैबिट को इनके साथ एडजस्ट करना कि अब आप इसके बाद ये स्टेटमेंट बनाएंगे कि जैसे ही मैं सुबह उठूँगा उसके बाद मैं मुँह धोऊँगा और उसके बाद जब मैं नाश्ता करूँगा, अब नाश्ता करने से पहले अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही मैं वॉशरूम से आऊँगा मैं इतने पुशअप्स या इतने क्रंचेस या जो भी वर्कआउट आपने अपने लिए एक्सरसाइज रखी है कि मैं इतनी क्वांटिटी, अपना नंबर, अपने सेट्स, अपनी सारा टाइम ड्यूरेशन कि मैं इतनी देर के लिए एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। अब आपने क्या किया कि दोनों चीज़ों को क्लस्टर कर दिया। वो चीज़ें जो 2 परमानेंटली हैपन होती हैं कि आप वॉशरूम से आते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं, तो उन दोनों के बीच में आपने एक चीज़ को स्टैक कर दिया और वो नई हैबिट है जो कि एक्सरसाइज है। इसी तरह से आप अपनी ये दोनों लिस्ट बना के दिन में कहीं पे भी अगर आप कोई भी नई हैबिट अपनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि दिस इज़ हाउ आवर माइंड्स वर्क। इसमें से इनकंसिस्टेंसीज और एम्बिग्विटीज सारी निकल जाती हैं और अलग अलग करके आपको लगे कि फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाए तो आपने अपने प्लान
को दोबारा रिविजिट करना है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपने दिन, वक्त या जगह का सही फिक्स तयन ना किया हो या उस एक्टिविटी को पूरी तरह से प्रॉपरली मेंशन ना किया हो। तो आपने कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहने देनी। थैंक यू सो मच। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर कोई और पॉइंट ऑफ कंसर्न है आपके लिए तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।